ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रथमचार संवार उपादान निज शक्ति है। अरु पंचम संवार है निमित्त पर वस्तु है। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान मैं। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है। आत्म स्वयं भगवान है। आत्म स्वयं भगवान है। अपनी चर्चा यहाँ पर जैन दर्शन का महान सिद्धांत 5 समवाय पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी कि कारणों के समूह को ही समवाय कहते हैं। जब जब भी कोई कार्य होगा तो 5 समवाय पूर्वक ही होगा। एक भी समवाय उसमें कम रहा तो कार्य नहीं होगा। और इन समवायों की प्रयोगात्मक विधि, हम अपने जीवन में इनका कैसा प्रयोग कर सकते हैं, उस पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने काल लब्धि की चर्चा की थी कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति का स्वकाल ही वह किसी है काल लब्धि कहलाती है। जिस समय सम्यक दर्शन हुआ वह समय ही कैसा है, काल लब्धि है। प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में त्रिकाल विद्यमान है। कोई आगे पीछे करने में इंदोवा जिनिंदोवा ना, तो प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में त्रिकाल विद्यमान है। इसलिए कार्य को कैसा है, पलटने का कोई अवकाश ही नहीं है। और कार्य जब जब भी होता है तो काल लब्धि में सठ कारक पूर्वक, सठ कारक में काल लब्धि में कार्य होता है या काल लब्धि से कार्य होता है। काल लब्धि में कार्य होता है या काल लब्धि से कार्य होता है। तो यहां कहते आत्मदर्शन स्वकाल में ही होगा और स्वकाल से ही होगा। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? स्वकाल में होगा वहां काल लब्धि है, और स्वकाल से ही होगा वह कैसा है, साधन है, वहां निमित्त की मुख्यता रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ अपने कैसा है, अब इन काल लब्धि को जानने से अपने को क्या लाभ है, तो लाभों की भी हमने कैसी है चर्चा की थी। और ये काल लब्धि का निर्णय कौन करेगा? बोले सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ही कैसा है, काल लब्धि का निर्णय करेगा। अब आज हम चर्चा करते हैं अपना चौथा समवाय, भवितव्य। भवितव्य कहो या होनहार कहो, एक अर्थवाची शब्द है। अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम। क्या अर्थ हुआ कि होने योग्य कार्य ही होगा,
अन्य नहीं होगा। उभय हेतु से होने वाला कार्य कहा जिसका लक्षण, नहीं भव्यता है, नहीं वह भवितव्यता, अलंध शक्ति में ज्ञानी अनुभव में प्रतिक्षण। जैसा जाना सर्वज्ञों ने वैसा होता है भवितव्य, अनहोनी होती न कभी भी, जो समझे वह निश्चय भव। अनहोनी होती न कभी भी, जो समझे वह निश्चय भव्य। यहाँ ये कहते कि भवितव्यता अलंध्य शक्ति है। जैसा सर्वज्ञों ने जाना है वैसा होगा। अनहोनी नहीं होत रे, काहे होत अधीरा रे। भव्य जीव को यह निश्चय होता है कि जो भी कार्य हुआ, शुभ अशुभ, कोई कार्य कोई शुभ अशुभ होते ही नहीं। उसको देखने का जो नजरिया होता है वह शुभ अशुभ होता है। एक ही कोई घटना घटी है, किसी के लिए शुभ है और किसी के लिए अशुभ है। वो अटल बिहारी वाजपेयी को टेररिस्ट मारने के लिए संसद में आए थे। गोली साइड से निकल गई क्योंकि आयु कर्मशेष था। तो टेररिस्ट के लिए वो कार्य बुरा था, लेकिन हमारे देशवासियों के लिए अटल जी बच गए। घटना एक ही, बस देखने का कैसा है नजरिया है। तो यहां ये कहते भवितव्यता का क्या स्वरूप है। अलंध्य शक्तिर भवितव्यतेयम। न्याय शास्त्रों में क्रमबद्ध पर्याय में इस शब्द का उल्लेख किया गया है कि भवितव्यता अर्थात होने योग्य कार्य, इसको होनहार भी कहते हैं। उसकी शक्ति कैसी, अलध्य। अलध्य मतलब उसको टाला नहीं जा सकता, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो कार्य होना होगा, जो कार्य होना होगा उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। पूनम बेन, जो कार्य होगा उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, इसका नाम है, उसको टाला नहीं जा सकता है, उसका नाम है अलध्य। अलध्य शक्ति अर्थात जो कार्य होगा उसको इंद्र और जिनेंद्र भी उत्कृष्ट का नाम ले लिया है। तो हम, और ये कितने पावरफुल है जानते हो, इंद्रों की शक्ति, सौधर्म इंद्र की शक्ति कितनी होती है। वो पूरे जम्बू द्वीप को एक बॉल की तरह घुमा दे, इतनी शक्ति होती है, लेकिन शक्ति का कभी व्यक्तता नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहां कहते कि इंद्र और जिनेंद्र भी उस कार्य को टालने में समर्थ नहीं है। टीवी के महाभारत के कोई पात्र विदुर जी थे ना, विदुर जी से यह कहते हुए दिखाया गया था कि होनी को अनहोनी नहीं किया जा सकता। विदुर जी, मतलब अनहोनी नहीं होत रे, काहे होत अधीरा रे। पांडवों ने लाक्षागृह में आग, पांडवों को लाक्षागृह में रखकर आग लगनी थी, तो उस आग को कोई टाल नहीं सका। लेकिन दुर्योधन ने तो मारने का पुरुषार्थ किया था, लेकिन पांडवों की आयु शेष थी तो कौन मार सकता था, तो गुप्त रास्ते से निकल गए पहले ही। क्योंकि जब लाक्षागृह में रहने गए थे तब पांडव विदुर जो उनके चाचा थे उनके पास गए थे, तो उन्होंने एक बात कही। क्या बात कही, जब भी जंगल में आग लगती है तो, है ना, चूहे सुरंग में चले जाते हैं।
उनको ये बात याद रही। जब लाक्षागृह में आग लगी तब उनको कैसी है ये बात याद रही, और उन्होंने कहा जरूर इस लाक्षागृह में कुछ सुरंग होगी, और वो सुरंग के साथ बाहर निकल गए। और दुर्योधन को लगा पांडव अब सब जल गए हैं, अब राज्य मेरा ही होगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तो इस प्रकार से ज्ञानियों की परिणति होती है, जहां जहां भी कर्म का उदय होता है वो स्वरूप गुप्त हो जाते हैं। स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम, अपने स्वरूप में कैसे हैं, गुप्त हो जाते, अपना वैभव अपनी निधि को स्वरूप गुप्त होकर देखते हैं। ज्ञानियों की परिणति ऐसी ही होती है। कोई आग लगा दे, पहाड़ों पर से फेंक दे, तो भी कैसे स्वरूप गुप्त होकर अपना विचार करते हैं। जानते हो ये बैंक में लॉकर होते हैं ना, लॉकर में अगर हम कोई सामान रखने जाते हैं या निकालने जाते हैं तो वहां का जो ऑफिसर होता है, ऑफिसर क्या करता है कि वह पहले जाता है और वह लॉकर खोलता है, और उसके बाद वह अपने को वहीं छोड़कर फिर अपनी चाबी लगाता है, और अपने को छोड़कर फिर वो लॉकर के बाहर, लॉकर रूम के बाहर चला जाता है, और वो लॉकर रूम अपने आप ही बंद हो जाता है। कहने का तात्पर्य वह है कि वह ऐसा कहते कि तुम तुम्हारा जड़ वैभव भी गुप्त रहकर देखो। यहां तो अपने चैतन्य वैभव की बात करते हैं। जो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज को भोगते, स्वरूप गुप्त होकर अपना निज वैभव कैसा है, भोगते हैं। तो जो होना है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। पर्याय की योग्यता के अनुसार कार्य के न होने पर आकुलता ही हाथ लगती है। और अगर हमने ये स्वीकार कर लिया कि यह कार्य ऐसी ही पर्याय की योग्यता थी, ऐसा ही कार्य होना था, तो फिर कैसे निराकुल जीवन रहता है। नहीं तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही होना था, अनंत अनंत आकुलता किसी है अपने हाथ में लगती है। इसलिए हमेशा हर कार्य में किसे भवितव्यता का विचार करो। अब आगे कहते कि भवितव्यता शब्द भू धातु से बना है, जिसमें तव्यत प्रत्यय लगाने पर भवितव्य शब्द बनता है। मतलब इस भवितव्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसका अर्थ होता है होने योग्य कार्य। भवितव्यता का अर्थ क्या होता है, होने योग्य कार्य, कि जो कार्य होना होगा वही होगा। क्या नेमिनाथ ने पशुओं का बंधन क्या पहले नहीं देखा था, कई बार देखा होगा, लेकिन वैराग्य रूपी कार्य जब होना था, जब दूल्हे बने थे, इसी का नाम है भवितव्य, होनार, होने योग्य कार्य। तिल में से तेल निकलने का कार्य होता है, दूध नहीं निकलता। मिट्टी में से घड़े रूप कार्य होने की योग्यता होती है। क्या कहा राशि। तो इस प्रकार घड़े रूप कार्य होने, सम्यक दर्शन रूपी कार्य जीव को ही होगा, रॉबर्ट को नहीं होगा। क्यों मोक्षी, सम्यक दर्शन क्यों, रॉबर्ट भी तो सब सारे कार्य करता है। तो सम्यक दर्शन रूपी कार्य किसको होगा, मनुष्य को ही होगा, जीव को ही हो, क्योंकि उसमें ही वो होने योग्य योग्यता है। कार्य के होने योग्य की योग्यता उसी में है, रॉबर्ट को नहीं है। देखो आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन में एक बालिका पढ़ने के लिए आई थी, एडमिशन भी लिया, एडमिशन हो भी गया,
पढ़ने में भी रुचि थी, 9th क्लास पूरी पढ़ भी ली, और न जाने फिर उसको ऐसी कोई बीमारी आ गई, उसको यहां से जाना पड़ा, उसका मन नहीं था। तो जैन दर्शन के सिद्धांत पढ़ने रूपी कार्य की नहीं योग्यता थी, तो नहीं पढ़ा। शांतिनाथ चक्रवर्ती थे, 75वां 1000वां जन्म महोत्सव मना रहे थे, सारी तैयारियां हो गई, देश विदेश से सब राजा भी अपने भेंट ले लेकर निकल चुके थे, लेकिन जब इन्होंने अपना रूप आईने में देखा तो 2 रूप दिखे, एक राजा का और एक मुनि दीक्षा का। पूर्व में भी मैं चक्रवर्ती हो चुका हूं, ऐसा जानकर वैराग्य आ गया। बंद करो सब तैयारियां जन्मोत्सव की, चक्रवर्ती तो दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो दीक्षा रूपी कार्य ही होना था, उसको कोई टाल सकता नहीं है। तो कार्य को भवितव्यता का ज्ञापक हेतु कहा है। फिर से, कार्य को भवितव्यता का ज्ञापक हेतु क्यों कहा गया है? ज्ञापक मतलब बताने वाला, ज्ञान कराने के अर्थ में है ज्ञापक हेतु। जब भी कोई कार्य होता है तब सहज ही प्रश्न उठता है, प्रश्न उठता है ना रीटा जी, सहज प्रश्न उठता है कि यह कार्य क्यों हुआ? भाई सीता जी का अपहरण क्यों हुआ? बोले लक्ष्मण जी उनको अकेले जंगल में छोड़ के चले गए थे, सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी, या फिर स्वयं को कर्ता मानकर दुखी होते हैं। ज्ञानी इस घटना पर भवितव्यता का विचार करेंगे कि अपहरण रूपी कार्य होने की योग्यता थी, इसीलिए अपहरण हुआ। भवितव्य की मुख्यता उसे कार्य की उत्पत्ति का कारण कहा जाता है। अब इसमें एक प्रश्न उपस्थित होता है। क्या प्रश्न उपस्थित होता है निष्ठा? ओशी जस साहब, क्या प्रश्न उपस्थित होता है? कोई कहे कि आपने ये कैसे जाना, आपने ये कैसे जाना कि यही कार्य होना था? कार्य हुआ अपहरण, तो यही उसका प्रमाण है। हमने कैसे जाना कि ये कक्षा अभी लगनी है, आज ये कक्षा होनी है? बोले आपने कैसे जाना? क्योंकि हुई ना, ये कक्षा हुई, यही इसका प्रमाण है कि ये कक्षा कैसी होनी थी, आज भवितव्य की चर्चा होनी ही थी। तो यही होना था, कार्य का होना ही भवितव्यता को कैसा है, सिद्ध करता है। किसी स्थान पर धुआं दिख रहा है, कार्य हुआ धुआं, और भवितव्यता अग्नि के स्थान पर है कि होने योग्य कार्य ही हुआ। कोरोना आया है ना, कोरोना आया ना, आपसे किसी ने पूछा क्यों आया, तो भवितव्यता की अपेक्षा से हम उसको क्या जवाब देंगे? वह तो आना ही था, इसलिए आया। और कोई कहेगा कि आप तो कोई सर्वज्ञ नहीं हो, आपने तो कोई नहीं जाना है कि कोरोना ही आना था, तो आपने तो नहीं जाना ना, फिर आप कैसे कह सकते हो कि कोरोना ही आना था? तो आचार्य समंत भद्र ने कार्यलिंगा मतलब जो कार्य हुआ है ना, कार्यलिंगा मतलब जो कार्य हुआ है, कहकर कैसा इसका उत्तर दिया है। हेतु द्वया विस्कृत कार्यलिंगाक पद का प्रयोग किया गया है। हेतु द्वय मतलब 2 कारण। कौन से कारण? बोले उपादान और निमित्त कारण।
अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। सम्यक दर्शन हुआ, उसका अंतरंग कारण मोहिनी दर्शन, मोहिनी कर्म का उपशम क्षय, और बहिरंग कारण सच्चिदेव सास गुरु का श्रद्धान, तत्वार श्रद्धान, आत्मश्रद्धान। आत्मश्रद्धान तो अंतरंग कारण मिलेंगे, उस कारण के साथ दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होता है। तो इस प्रकार से तो ये हेतुर्द्वय विस्कृत कार्यलिंगा, हेतुद्वय का प्रयोग किया गया है आचार्य समंतभद्र जी ने। कोरोना होना स्वयं ही कह रहा है, वो कार्य हुआ है ना, तो वो कार्य हुआ है, इसीलिए यही इसका प्रमाण है कि यही कार्य होना था, अन्य नहीं होना था। तो अपनी चर्चा यहाँ पर भवितव्यता पर चल रही थी कि भवितव्यता कार्य का उत्पादक कारण है, जबकि कार्य भवितव्य का ज्ञापक, ज्ञापक मतलब ज्ञान कराने वाला। जैसे धुएं से अग्नि उत्पन्न नहीं होती है, परंतु धुआं अग्नि का, धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, तो धुआं क्या हुआ, ज्ञापक हेतु, वह अग्नि को बताने वाला है ना। अब आगे कहते हैं कि ज्ञापक हेतु, अब भवितव्यता के बिना अनेक कारणों को मिला तो फिर भी कार्य संपन्न होने में समर्थ नहीं है। क्या कहा, भवितव्यता के बिना अनेक कारण भी मिले, निमित्त भी मिला, पुरुषार्थ भी किया, फिर भी कार्य को संपन्न कराने में कोई भी समर्थ नहीं है, फिर भी कार्य को संपन्न कराने में कोई भी समर्थ नहीं है। देखिए, बाहुबली जी ने मोक्ष जाने के सभी कारण मिला लिए ना, मुनि दीक्षा भी ली, तपश्चरण भी किया, फिर भी 1000 वर्ष के बाद केवल ज्ञान हुआ, और उसी कार्य को, उस कार्य होने की योग्यता नहीं थी, और भरत जी को अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो गया, उस कार्य होने की योग्यता थी। देखो, पंडित आसाधर जी है ना, नाम सुना होगा आप लोगों ने। पंडित आसाधर जी ने अध्यात्म रहस्य में कहा है, कर्तृत्व का अहंकार छोड़कर भगवती भव्यता का आश्रय लेने की प्रेरणा दी है। कर्तृत्व का अहंकार, मैंने किया, मैं कर सकता हूं, मेरे बिना नहीं होता है ना, वो अहंकार छोड़कर आप तो भगवती भवितव्यता का आश्रय लेने की प्रेरणा दी है। अर्थात जो कार्य होने योग्य है वही कार्य होगा, अन्य नहीं। इस प्रकार भगवती भवितव्यता का आप आश्रय लो। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्य की उत्पत्ति सर्वज्ञता के अनुसार होती है या भवितव्यता के अनुसार होती है? कार्य की उत्पत्ति सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार ही होती है, इस बात में कोई भी विरोध नहीं है। कार्य की उत्पत्ति सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार ही होती है, इस बात में कोई भी विरोध नहीं है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान भवितव्यता के अनुसार होने वाले कार्य के साथ साथ उसके कारणों को भी जानते हैं। सर्वज्ञ ऐसा नहीं कि कार्य को ही मात्र जानते हैं, ये कार्य किस कारण से हुआ उसके कारणों को भी वो जानते हैं। प्रश्न अपना क्या था कि कार्य की उत्पत्ति सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार होती है या फिर होनहार भवितव्यता के अनुसार होती है? तो बोले कार्य की उत्पत्ति तो सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार ही होती है, इस बात में कोई भी विरोध नहीं है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान भवितव्यता के अनुसार कार्य होने के साथ साथ उसके कारणों का भी ज्ञान है उसको।
जैसे राजा ऋषभदेव को वैराग्य हुआ, तो ये तो जानते थे कि उनको वैराग्य हुआ, लेकिन वैराग्य किस कारण से हुआ? वैराग्य किस कारण से हुआ? तो वो कारण भी जानते थे कि नृत्य करते करते नीलांजना की मृत्यु हो जाएगी और संसार की क्षण भंगुरता को जानकर उन्हें वैराग्य आ जाएगा। कोई नृत्य पहली बार देखा होगा ऐसे नहीं, वो तो राजा थे, लेकिन फिर भी तो यहां ये कहते कि निश्चित से कहो, है ना, को व्यवहार से तो कहें कि नीलांजना का नृत्य देखते देखते मृत्यु हो गई, वो भैया निश्चय से वैराग्य का कारण क्या? राग रहित आत्मा देखा, अंतर में अपने शाश्वत स्वभावी आत्मा देखा, वह वैराग्य का कारण है। वह नहीं मृत्यु, और मृत्यु भी क्या किसी की देखी नहीं होगी, कहीं बार मृत्यु देखी होगी, लेकिन वह कैसा है? वैराग्य का कारण नहीं है। पदार्थ का परिणमन सर्वज्ञ के ज्ञान के अधीन नहीं है। सर्वज्ञ ने जाना तो ही पदार्थ का परिणमन हुआ, और सर्वज्ञ ने जाना कि द्वारिका 12 वर्ष के बाद कैसी है? जलने वाली है। तो 12 वर्ष के बाद जलने वाली है, उन्हें तो आज ही जलती हुई स्पष्ट दिख रही थी। कैसे? क्योंकि भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं ना, इसलिए सर्वज्ञ के ज्ञान में आया जैसा परिणमन होना होगा वैसा ज्ञान योग्यता के अनुसार स्वयमेव ही होता है। ज्ञान ज्ञेय के अनुसार नहीं होता है, ज्ञेय ज्ञान के अनुसार जाने जाते हैं, वो ज्ञेयों के अधीन नहीं है। ज्ञान ज्ञान तो कैसा है? जाना जाता है, ज्ञेयों के अनुसार वैसा ज्ञान, ज्ञेयों के अनुसार ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय उसमें जानने में आते हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है, क्या प्रश्न उपस्थित होता है? कुसुम भाभी साहब, क्या प्रश्न उपस्थित होता है कि कार्य हमारी इच्छा के अनुसार होता है या भवितव्य के अनुसार, भवितव्यता के अनुसार होता है? हमको तो ऐसा लगता है कि सारे कार्य हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, हमें तो ऐसा लगता है ना। तो कार्य इच्छा के अनुसार नहीं होता, भवितव्यता के अनुसार होता है। जो होने योग्य कार्य हो वही होता है ना, अन्य कैसा है? नहीं होता है। तो कार्य इच्छा के अनुसार नहीं होता है, भवितव्यता के अनुसार होता है। अगर वस्तु का परिणमन इच्छा के अनुसार हो तो एक व्यक्ति चाहेगा कि इंडिया वाले तो चाहेंगे ना सूरज सुबह 5 बजे उदित हो, और कैसे हैं शाम को अस्त हो, लेकिन है ना, और अमेरिकन चाहेंगे कैसा है? ये सुबह 8 बजे उदित हो। देखो अमेरिका में, यूएस में सर्दियों में सूरज 4 बजे ढल जाता है। अब वो सोचते हैं कि ये 8 बजे तक चले ताकि हम भोजन कर ले, तो रात्रि भोजन का हमको दोष नहीं लगे, ताकि रात्रि भोजन हम के त्याग वालों का बराबर नियम पालन हो सके। गर्मियों में वहां रात्रि को 10 बजे तक भी दिन दिखाई देता है, धूप दिखाई देती। तो कहां हमारी इच्छा के अनुसार कैसा है कार्य होता है? तो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्य भवितव्यता के अनुसार होता है, इच्छा के अनुसार नहीं होता है। हम चाहते चलो आज संडे को छुट्टी, और कोई सोचता चलो मंडे है तो छुट्टी होना चाहिए, तो हमारे इच्छा के अनुसार होता है। गुरुदेव जी बहुत अच्छा उदाहरण देते कि जैसे ये उंगली थी, ये हमने ऐसी की, देखो हमारी इच्छा के अनुसार ऐसी हो गई ना। तो गुरुदेव कहते ये उंगली को तू पूरी पीछे ऐसी फोल्ड कर ली, तो बोले वो तो नहीं होती है। तो ये जो
हुई है तो वो भी अपने भवितव्यता के अनुसार हुई है, ऐसी ही होनी थी। और अगर ऐसी नहीं पूरी फोल्ड होती है तो वह भी उसकी भवितव्यता के, तो दोनों परिस्थिति में तू ये स्वीकार कर कि कार्य भवितव्यता के अनुसार होता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग होती है। किसान चाहता है कि पानी बरसे, धोबी और कुम्हार चाहता है कि धूप निकले। अब सूरज किसकी बात माने ये बताओ? किससे उसको स्नेह है तो किसकी बात माने? पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमारा हो और हिंदुस्तान चाहता है कि कश्मीर हमारा हो। तो कहां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य होता है? सुखमाल मुनि चाहते थे कि वह मुनि बने और सुखमाल दीक्षा लेना चाहते थे। माता ने पुरुषार्थ किया कि यह दीक्षा नहीं ले, क्योंकि कोई अवधि ज्ञानी मुनि ने कह दिया था कि मुनि को देखते ही दीक्षा ले लेंगे। तो माता ने महल में सबको आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दे दी? कि कोई भी मुनिराज को नगर में प्रवेश मत करने देना, क्योंकि उनके पति ने भी मुनि की दीक्षा ली थी, तो वो नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भी मुनि दीक्षा ले जाए, तो राजभार कौन संभालेगा। और कुछ भवितव्य ऐसा ही होना था कि उनके पिताजी ही जिन्होंने दीक्षा ले ली थी और उन्होंने नगर में प्रवेश किया और इधर सुखमाल मुनि का देखना हुआ और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। तो भवितव्यता को, जो होने योग्य कार्य है, उसको कोई रोक सकता नहीं है। तो कार्य इच्छा के अनुसार नहीं होता है, भवितव्यता के अनुसार होता है। अनहोनी नहीं होत रे, काहे होत अधीरार। द्रौपदी चाहती थी काश में अगर ये नहीं बोलती कि अंधों की संतान अंधी नहीं होती, तो ये आज ये महाभारत नहीं होता। लेकिन भवितव्यता को, होनहार को कौन रोक सके? देखो एक बात ध्यान रखना, ज्ञानी प्रायश्चित करते हैं और अज्ञानी पश्चाताप करते हैं। जब कोई भी कार्य होता है ना, तो ज्ञानी क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं। और अज्ञानी कैसे हैं? पश्चाताप करते हैं। प्रत्येक कार्य भवितव्यता के अनुसार होता है, उसे किसी एक घटना के माध्यम से समझाइए। घटना, एक व्यक्ति अपनी कार से कहीं जा रहा था, उधर से तेज गति से एक ट्रक आया और उसने टक्कर मार दी और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। ये घटना हुई। ये कैसी एक घटना हुई? अब अपन इसमें भवितव्यता को घटाएंगे। ये एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि ट्रक बहुत तेजी से आ रहा था। बोले ट्रक तेजी से क्यों चल रहा था? क्योंकि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, इसलिए उसने गति पर ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर ने शराब क्यों पी रखी थी? क्योंकि बचपन से ही पीने की आदत होती है। बचपन से आदत क्यों थी? क्योंकि वो निम्न कुल में जन्म लिया था, उसके पिताजी भी पीते थे, इसलिए वह भी पीता था। उसने निम्न कुल में जन्म क्यों लिया? वह तो अपने अपने कर्मों का फल। उसने अच्छे भाव नहीं किए थे, उस जीव ने तत्समय की योग्यता, उसे ऐसे ही भाव होने थे। तो इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अलंध शक्ति वाली भवितव्यता के दर्शन होते हैं कि वही कार्य होना था, अन्य कार्य कैसा है नहीं होना था।
देखो, अब ये भवितव्यता समवाय को समझने से अपने को क्या लाभ होता है। देखो, इसको प्रैक्टिकल है ना, अपना था ना कि 5 समवाय का हम अपने जीवन में प्रयोगात्मक विधि हम कैसे सीखें। कोई भी घटना घटी हो जीवन में, शुभ अशुभ कोई भी घटना घटी हो, तुरंत ये 5 समवाय का विचार करेंगे तो समाधान हो जाएगा। अब ये समझने से हमको क्या लाभ हुआ। देखो, सबसे पहला तो समस्त विकल्पों का निरोध हो जाता है। ये कार्य होना था, अभी क्यों हुआ, अभी होना था ना, इस प्रकार समस्त विकल्पों का समाधान हो जाता है कि यही कार्य होना था। आज ट्रेन लेट होनी थी, आज ही ट्रेन को कैंसिल क्यों होना था। समस्त विकल्पों का समाधान अलंध शक्तिर भवितव्यता, अर्थात होनहार से ही समाधान होगा। दूसरा, इष्ट अनिष्ट बुद्धि समाप्त हो जाती है। ये कार्य अच्छा हुआ, ये कार्य अच्छा नहीं हुआ, बस भवितव्यता थी, उस कार्य की होने की योग्यता थी। रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में क्यों छुड़वाया। ये कार्य तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। सीता जी सोचती है कि अगर रामचंद्र जी मुझे जंगल में नहीं छुड़वाते तो मैं पृथ्वीमती माता जी के समक्ष दीक्षा धारण नहीं करती। तो इस प्रकार जो कुछ भी होता अच्छा होने के लिए होता है। हम राग द्वेष से बच जाएंगे, कषाएं हमारी मंद पड़ जाएगी। तीसरा लाभ, स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ जागृत होता है। अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि होती है। दृष्टि सहज स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करती है। कषाय की मंदता होती है, कर्म के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, व्यर्थ की विकथाओं से बच जाते हैं, अभिमान और हीनता दोनों का अभाव हो जाता है, और होने योग्य कार्य ही होता है। ऐसा निर्णय करने पर पर्याय की चिंता छोड़कर स्वभाव सन्मुखता की ही प्रेरणा मिलती है। प्रत्येक समवाय के निर्णय में आत्म कल्याण की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार जानने से, मैंने इसमें 8 लाभ लिखे हैं कि भवितव्यता नामक समवाय को जानने से हमें क्या लाभ होते हैं। और भी बहुत से लाभ होते हैं। जिनवाणी को पढ़ने से तो लाभ ही लाभ है, और उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करो तो लाभ का भी चक्रवर्ती ब्याज अपने को मिलेगा। अब इसमें से एक प्रश्न उपस्थित होता है। क्या प्रश्न उपस्थित होता है कृति? क्या प्रश्न उपस्थित होता है ऋचा? इसमें एक प्रश्न उपस्थित होता है, क्या होता है? काल लब्धि और होनहार में क्या अंतर पाया जाता है? काल लब्धि और होनहार में क्या अंतर पाया जाता है? काल लब्धि में व्यवहार काल अर्थात समय की मुख्यता होती है। वहां समय, काल अवधि में समय की मुख्यता से कथन किया जाता है, और भवितव्यता में होने योग्य कार्य ही होगा, उसमें कार्य की मुख्यता होती है। पहला अंतर है ना, तो उसमें कैसी होती है? कार्य की मुख्यता होती है। अब एक में समय की मुख्यता है और एक में कार्य की मुख्यता है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? इसमें क्या होता है? इसमें काल की मुख्यता है, और इसमें का जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इसमें कार्य की मुख्यता है, इसमें भवितव्यता के दर्शन होते हैं। गुरुदेव श्री को महावीर जयंती के दिन दिगंबर धर्म स्वीकार किया, वह उस दिन की काल लब्धि थी। तो काल लब्धि की अपेक्षा से कथन किया जाता है, और दिगंबर बने और मुख पट्टी का त्याग किया, वह भवितव्यता की अपेक्षा से कथन किया जाता है।
वह कार्य हुआ, वह अलंध्य शक्ति है। वादिराज मुनिराज ने कुम्हार की लड़की के साथ जो वो समय था, जो चक्कर लगाया, वह काल लब्धि थी, है ना। और उन्होंने मान लिया ये तो फेरा फिर रहे हैं, वह होनहार था। इस प्रकार से काल लब्धि और होनहार में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार हम भी भवितव्यता और होनहार का विचार करके अपने जो अकर्ता स्वभाव सहज स्वरूप जो अपना है, हम उसका कैसा है विचार करें। देखिए, आचार्य समंत भद्र ने स्वयंभू स्तोत्र के 33वें छंद में भी भवितव्यता की महिमा बताई है। अलंध शक्तिर भवितव्यतेयम् हेतुर्द्वयाविष्कृत कार्यलिंगा अनीश्वरो जन्तरहं कियार्थ सहस्त्रकार्यस्विसाध्यवाद साध्ववादी। क्या कहते हैं वे? कहते हैं आचार्य समंत भद्र कि भवितव्यता की शक्ति अलंध शक्ति है। कोई भी व्यक्ति भवितव्यता अर्थात होने योग्य कार्य का उल्लंघन नहीं कर सकता है। उल्लंघन करने के उस कार्य को कोई रोक सकता नहीं है। द्वारिका जलने से आचार्य भद्रबाहु के उत्तर भारत में 12 वर्ष अकाल होने की घोषणा पहले ही हो गई थी। तो कार्य होना था, नक्की था ना, जो होना है वही होगा, जो हो रहा है वही होना था। इस प्रकार से कैसे है हमने ये आज यहाँ पर जो चतुर्थ समवाय है भवितव्यता अर्थात होनहार नामक समवाय की चर्चा की है, और लाभ अपने के सहज अकर्ता स्वभाव पर अपनी दृष्टि जाती है। इसके मैंने सब सूत्र बनाए हैं, उस सूत्रों का हम विचार करेंगे। सहज स्वरूपोऽहम् सहज स्वरूपोऽहम् सहज स्वरूपोऽहम् निर्विकल्प स्वरूपोऽहम् निर्विकल्प स्वरूपोऽहम् निर्विकल्प स्वरूपोऽहम् चैतन्य स्मरण प्रतिक्षण करो रे भव के अनंत दुख को पल में हरो रे अक्षय अनंत सुख सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो।